मुझे एक कमेंट मिला है, मैं जिसका जवाब दे दूं। कमेंट स्क्रीन पर है। क्या मास्टर्स की पेंटिंग्स को कॉपी करना ज़रूरी है? मास्टर्स यानी मशहूर आर्टिस्ट्स। जी हाँ, सीखने के लिए ये एक ज़बरदस्त तरीका है। जब आप किसी बड़े आर्टिस्ट का काम कॉपी करते हैं तो असल में आप उस तस्वीर को कॉपी नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसकी सोच, टेक्निक, स्ट्रोक्स, कंपोजिशन और रंगों के चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वैन गॉग की पेंटिंग को कॉपी करते हैं तो आप सीखते हैं कि उसने ब्रश को किस जाविये से पकड़ा, कौन से रंग कैसे मिलाए और जज्बात कैसे डाले। इसी तरह क्लॉड मोनेट की कॉपी करते हुए आप रोशनी, फिजा और ठंडे गर्म रंगों के तवाजुन को महसूस करते हैं। अगर हम टेक्निक्स देखें, तकनीकी पॉइंट्स, तो मास्टर्स की कॉपी करते हुए आप चंद टेक्निक सीखते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स, ब्रश वर्क यानी ब्रश को किस अंदाज से चलाया जाता है। आप फिर सीखते हैं दूसरे नंबर पे कलर मिक्सिंग यानी दो रंग मिलाकर तीसरा रंग कैसे बनता है। उसके बाद आप कंपोजिशन सीखते हैं यानी अनासर की तरतीब कैसे रखी गई है। उसके बाद आप लाइट एंड शेडो सीखते हैं, रोशनी और साए का बैलेंस कैसे बनता है। इसके बाद आप टेक्सचर सीखते हैं, रंगों में बनावट कैसे पैदा की जाएगी, रंगों को हम किस तरह बना के उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन याद रखें, कॉपी सिर्फ सीखने के लिए करें, दिखाने या बेचने के लिए हरगिज़ मत करें। क्योंकि असल फ़न ये है कि इन सीखे हुए असूलों को अपने आर्ट में शामिल करें और उससे जितना हो सके सीखें कि मास्टर्स किस तरह काम कर सकते थे। मास्टर्स को कॉपी करना सीखने का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन अंदर दाखिल आपने खुद होना है और अपने अंदाज से होना है। अगर आपने मास्टर्स से टेक्निक सीख ली हैं, इसके बाद जब आप अपना काम करने लगेंगे तो आप अपने अंदाज को उसमें शामिल कर सकते हैं।